आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सीधा सीधा बिग बॉस सीज़न 19 के घर से आ रहे हैं। बेशक उनकी इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको कुछ बातें उनके बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग जानते नहीं जानते फिर भी एक स्पेशल इंट्रोडक्शन उनके लिए आपको देना चाहूँगा इस इंटरव्यू में कि ग्रेटेस्ट नोएडा में पैदा हुआ एक लड़का सूरजपुर गांव से, और जिसने कभी स्कूल में नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेगा या लोगों तक पहुंचेगा, हज़ारों लाखों लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन जब वो स्कूल से निकला तो 17 साल की उम्र में उसने सोचा कि 12th हो गई है, अब मैं होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। लेकिन फिर मन वहाँ पे अटक गया कि होटल मैनेजमेंट करूँगा तो होटल तक रह जाऊँगा, मेरे को लोगों के दिलों तक पहुँचना है। तो वहाँ से सपना आता है। 2017 की जब बात है, जब मात्र उनकी 17 साल उम्र थी और आईफोन 4S से 4500 रुपये के फ़ोन से उन्होंने वो सफ़र स्टार्ट किया 5 इंच की स्क्रीन से, और आज 70 mm की स्क्रीन तक भी वो आ चुके हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस सफ़रनामे में वो यूट्यूब के विराट कोहली बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने ना तोड़ा हो। और इसलिए उन्हें कहा जाता है यूट्यूब का विराट कोहली, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो उन्होंने तोड़ा ना हो, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उनके सेट नहीं किया हुआ। हर वीडियो डालते हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, लेकिन बात वहाँ तक भी नहीं रुकी। उन्होंने बोला कि अब करेंगे तो कुछ अलग करेंगे। फिर उन्होंने सब सोचा कि इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो जहाँ पर जो जाता है वहाँ से उसको प्यार मिलता है, जनता का एक प्यार मिलता है, और साथ ही साथ वो ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे एक पहचान मिलती है। तो बिग बॉस में वो ऑफर करते हैं, और जैसे वो एंट्री करते हैं उससे पहले जो उनके वोटर्स हैं एक स्पेशल टास्क रखा जाता है। वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि इतनी रीच, इतना ये कैसे हो गया। और जब अब वो 2.3 बिलियन रीच होने के बाद भी 4 वोट से बाहर निकले, तब भी लोगों ने बोला भाई ये कैसे हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन हमारे प्यारे मृदुल तिवारी जी की। मृदुल भाई बहुत बहुत स्वागत है इंडियन में। राम राम जी, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे मेरे सारे भाई, मैं आपका छोटा भाई मृदुल। और भाई ने मेरे बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है, इतनी मुझे आज खुद अपने बारे में सुनने को मिली है। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में था और ये सब लोग बाहर से देख रहे थे। उसके बाद जो जो चीज़ें हुई उनके बारे में आज बातें करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हैं जो मुझे आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बतानी भी थी, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिग बॉस के घर में हुई जिनके बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आपको बताऊं और आप मेरी बात सुन पाएँ। बिल्कुल। मृदुल भाई, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के जो सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम भी वही पूछना चाहते हैं कि जो ये वर्ड ट्रेंड कर रहा है अनफेयर एविक्शन, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं डे 1 से भी बात करूं, चाहे वो रजत दलाल भाई हो, चाहे लवकेश कटारी हो, एल्विश यादव के बाद जब भी कोई यूट्यूबर आया है उसको इसी तरीके से बाहर कर दिया गया है, या फिर कहीं ना कहीं मेकर्स का ऐसे डिसीजन रहा है, क्योंकि इंटरनल वोटिंग पहले भी हुई है। तो आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा भी था कि वोटिंग से तो निकाल ही नहीं सकते थे, तो इस तरह का जो ड्रास्टिक चेंज जब आता है तो कैसा लगता है। मैं आपको बताऊं भाई, मैं शो में जाने से पहले मैं पहला ऐसा लड़का हूं जो 19 साल में 19 सीज़न में पहली बार वोटिंग करवा के अंदर गया हूं। लोग बाहर निकलते हैं तब जीतते हैं, मैं जीत के अंदर गया था। एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मुझे माहौल पता था कि अगर मैं घर में जाऊंगा तो सबको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर ये रहेगा ही रहेगा कि ये जो पहले से जीत के आया हुआ इसके पास बहुत ऑडियंस है। और वही चीज़ हुई। पूरे घर में सिर्फ एक बात करते रहते थे वो सारे मिलके कि मृदुल को आप वोटिंग से बाहर नहीं निकाल पाओगे। और जब सबसे पहले दिन एक टास्क के लिए पूछा भी गया था कि आप किसको घर से निकालना चाहते हो, तो किसी ने मेरा नाम नहीं लिया था, किसी और का, फराना का नाम लिया। तो फिर मैंने देखा कि कुछ लोग पीछे ये भी बातें कर रहे थे कि आपको कैसे भी करके मृदुल को पहले निकालना चाहिए, क्योंकि उससे आप वोटिंग में नहीं जीत पाओगे। एक चीज़। दूसरा क्या कि चाहे जैसे बाहर अपना व्यवहार बना के रखा हो, स्वभाव अच्छा था इसलिए बाहर के लोगों ने सपोर्ट करा। मैंने घर में जाके भी उस तरीके से मैं रहा हूँ कि अगर इंटरनल वोटिंग भी करवाई जाए ना, उन 15 लोगों में से इंटरनल वोटिंग करवाई जाए, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे ये कहेगा कि मृदुल को बाहर करो। घर में भी इतनी अच्छी बना दी। अब 2 तरीके हो गए, बाहर से आप निकाल नहीं सकते मुझे, ठीक है। घर के अंदर वाले लोगों से पूछा जाए तो आप निकाल नहीं सकते मुझे, क्योंकि घर में मोस्ट लोग, अगर घर में 18 जन लोग हैं तो उनमें से 15 या 16, एक दो से थोड़ी बहुत खराब हो एक समय के हिसाब से या किसी वजह से, पर 15 से 16 लोग मेरे अपने जैसे ही हैं। कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, लेकिन किसी को भी मृदुल से तकलीफ नहीं है कि मृदुल ने ये काम गलत करा है। बिल्कुल सही। तो मैं दोनों जगह से भी बिल्कुल बैलेंस था। आपने भी देखा होगा शो में पूरे में किसी को मुझसे खास परेशानी नहीं, और ना मैंने किसी के काम में कोई रुकावट डाली या मैंने किसी की सम्मान में कोई कमी छोड़ी हो। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अब एक तीसरी चीज़ होती है कि अब ना बाहर के ही ना अंदर के ही, पता ना कहाँ के आएंगे और 50 जने वोट करके जाएंगे, और जिसको कम वोट मिलेंगे वो बाहर जाएगा। ये बात सुनते ही तो मैं पहले ही समझ गया था। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ सिस्टम मैंने कुछ तो है भाई यहाँ गड़बड़ घोटाला। पर फिर चलो, फिर भी भरोसा था कि चलो जो है एक बार देखते, क्या पता। मैं सोच रहा हूँ ऐसा
ऐसा हो ना। पर जीके से मेरी बात हुई थी तो जीके की भी अंदाजा लगा रहे थे। घर में क्या होता है, कोई भी टास्क होता है नॉमिनेशन का तो सब सोचने लगते भाई इसमें अब कौन जा सकता है, क्योंकि वो घर दिमाग चलाने और इन्हीं का ही है कि भाई बैठे रहो विचार करते रहो हर चीज़ पे। तो मैं पहले ही कह रहा, मैंने कि भाई आज मैं तो आज जा रहा हूँ तो वहाँ सब जिन जिन को मैंने बोला 2-3 दिनों को बोला था तो उनके हिसाब से ये हुआ कि अब क्या बात कर रहा है भाई, तू क्यों जाएगा। मैंने कि तुम देख लेना मैं जाऊँगा। तभी आप सीन देखना लास्ट एपिसोड नंबर 80 जिसमें मैं इवेक्ट हुआ हूँ, उसमें जब वो वोट दिए जा रहे हैं आप फुल उस टाइम पे देखना, मेरे एक्सप्रेशन तो मैं पता नहीं क्यों अपने आप से ऐसे लगेंगे कि मृदुल को जैसे कुछ अंदाजा है कुछ इंट्यूशन आ हाँ गया। पता नहीं क्यों मुझे अपने आप से ऐसे ख्याल आ रहे थे पिछले उन्हीं 5 घंटों में, जब से मैंने अपनी स्पीच दी और उसके बाद चीज़ें हुई तो मुझे लग रहा था कि यार आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि अब तक के किसी सीजन में ऐसी चीज़ें नहीं करी गई कि जनता वोट करेगी। जब मेरी एंट्री से पहले आप पूरे देश से वोट करवा रहे हो, समझ गए। उसके बाद जब इलेक्शन की बारी आ रही है तो आप 50 लोगों से पूछ रहे हो, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा एक और बड़ा अनफेयर मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो अब और लोग उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सोचने वाली बात है कि बिग बॉस टीम ने सबसे पहले मृदुल और सहवाज की वोटिंग करवाई कि ये वोट से जाएंगे। मैंने कितनी मेहनत करी थी आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने, मैंने माहौल हिला दिया था पूरा कि भाई वोट जानी चाहिए बस। और सब के सब एक एक पब्लिक बिल्कुल दिल से अपने घर के बच्चे की तरह मुझे वोट करने गई थी। मुझे तो याद है ना उस समय, नहीं हमारे ऑफिस के भी सबने वोट किया। मुझे तो उस समय याद है। तो मैं वोटिंग करवा के गया हूँ, इतनी मेहनत करवा के, आपने मुझे जिताया, मैं तो अंदर चला गया। जिस लड़के को वोट नहीं आए थे आपने 2 हफ्ते बाद उसको फिर अंदर भेज दिया। वोटिंग की जरूरत क्या थी फिर, क्या जरूरत थी वोटिंग की, मत करवाते पहले ही। ना मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती, ना अंदर घर में बैठे लोगों को डर लगता रहता पूरे टाइम, और ना कोई दिक्कत होती। सहवाज भी घर में होता, मैं भी घर में होता। वोटिंग करवाई, मुझे अंदर भेज दिया और अगले हफ्ते वो दोबारा ही आ गया। तो फिर ये जो मेहनत इतनी हुई थी पीछे, उसकी क्या जरूरत थी भाई। ठीक। दूसरा, अब आपको वोटिंग पसंद है, चलो ठीक है, वोटिंग बाहर की जनता से करवानी है, तो आपने अगर इविक्शन के टाइम पे 50 जन से पूछना जरूरी समझा तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे शो तो आप पूरे देश को परेशान करने की क्या जरूरत थी। आप ये कहते कि ये हमारे चुनिंदा 50 व्यूअर्स हैं जो बिग बॉस का शो देखते हैं, हम इन 50 से पूछेंगे कि मृदुल को करना है या सहवाज को करना है, नहीं। तब आपका ये कहना था वोट कम आ रहे हैं, दबा के वोटिंग करवाओ। हमने वोट करवा कर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जी पागल कर दिया इंस्टाग्राम, मैंने वोटिंग की लाइन पागल कर दी होंगी कि इन पर वोट 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 पब्लिक। मैं देख रहा हूँ कि 200 बच्चे एक गैल बैठे हैं, 200 बच्चे फोन लेकर, और मेरे पास वीडियो आ रही है कि भाई 200 के 200 भाई कर रहे हैं, पूरा गांव बैठ के वोट कर रहा है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि पूरा गांव, मतलब कम से कम 200 300 आदमी एक गैल बैठ के वोट कर रहे हैं कि भाई वोट जा रही है। पूरी जिम भरी हुई है तो जिम के सारे लड़के बैठे हैं कि भाई मृदुल को वोट करना है। इतनी वोट करवा रहे हो एंट्री के टाइम, और उसी लड़के पे जिसको जनता ने भेजा है वाकई इविक्शन के टाइम पे आप सिर्फ 50 लोगों को बुला के बाहर कर दे रहे हो। ये तरीका गलत है, बस इसलिए ये अनफेयर है। और ये मुझे ही अनफेयर नहीं लगा कि मैं ही सिर्फ अनफेयर कह रहा हूँ, मैं तो अनफेयर होने के बाद भी घर से बाहर निकल आया ना हाथ जोड़ के, मन की ठीक है जी चलते हूँ घर। पर आप एक चीज देखो, जब मैं बाहर आया हूँ पूरे में अपने आप से फैला पड़ा था यही सब सोशल मीडिया पर अनफेयर इविक्शन। तो जो चीज इतनी बड़ी संख्या में जनता को गलत लग रही है फिर तो गलत ही है ना भाई। बिल्कुल, फिर तो गलत ही है। मैं तो उनकी कह रही हूँ कि हाँ जी गलत है। बिल्कुल। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आपने सबसे पहले ही सवाल पूछा था कि आपको लगता है कि अनफेयर है, तो पूरी मीडिया, सब मीडिया ने कही कि अनफेयर है। तो मृदुल भाई ये एक और चीज पूछना चाहूंगा, एक वीडियोस भी कुछ वायरल हो रही हैं जहां पर कह रहे हैं हमसे जो वोट लिया गया था घर के अंदर वो कैप्टनसी की कैप्टन कौन बनेगा। तो मृदुल भाई ऑलरेडी कैप्टन बन चुके थे, हम चाहते थे गौरव भाई बने। और मृदुल खुद भी तो गौरव को सपोर्ट करता है, तो उसने कहा कि चला ठीक है अगर ये बनानी है बेचारा 12 हफ्ते से। क्योंकि जब गौरव की स्पीच खत्म हुई थी मैंने खुद ताली बजाई थी, क्योंकि यार अगर बड़ा भाई है तो मैं वाकई गल खड़ा हूँ हर तरीके से। ये नहीं कि मैं उसकी स्पीच को नहीं कहूँ कि भाई तेने खराब बोला तो मैं चिड़ूं उससे। मैंने कि भाई ने बोला बात करता, मैंने कि हाँ भाई ये वोट दियो, मैंने भी कही है वहाँ खड़े होकर। मैं समय का वो नहीं हूँ साथी कि एक समय पे तो मैं कह रहा हूँ भाई हो तुम, और जब तुम्हें जरूरत है तो मैंने कह दूँ ना भाई से मत दियो हमें दियो। मैंने कहा ठीक है जी जनता देखेगी। अब उन्हें क्या समझाया गया, उनके समझने में दिक्कत हुई है पब्लिक के, या फिर इन्होंने क्या समझाया है हमें तो पता नहीं। हमारे सामने तो बस हमारी कोई किस्मत लिख के चला गया 4 वोट देकर। बिल्कुल। और एंड टाइम पे हलवा भी नहीं आप खा पाए। और हाँ मजाक की बात देखो कि 80 दिन में पहली बार मूंग दाल का हलवा बना। मैंने कहा जी मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा मैं तो खाता हूँ, तो मैं बनाने लगी। शाम हुई मैंने कहा खिला दो। तो कह रही कि नहीं असेंबली में आओ। फिर असेंबली में पहुंचे हम, तो जब मैं जाने लगा तो सारे के सारे घर वाले बिल्कुल अपना इमोशनल थे ही। तो उन सब ने रिक्वेस्ट करी कि क्या बिग बॉस हम 10 मिनट बस हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान है 7 दिन मिलते हैं मेरे भाई।
7 दिन आप आज नॉमिनेट होते हो, 5-7 दिन आपके लिए वोटिंग होती है, फिर जाके आपको वीकेंड के वार पे निकलते हो। तो एक इंसान का दिमाग रेडी होता है कि मैं निकलूंगा, मेरी चीज़ यहाँ रखी है, अपने दोस्तों को बता दूंगा भाई अगर कल मैं जाता हूँ तो मेरे कपड़ा लत्ता यहाँ रखे हैं, इन्हें बाहर रख दियो, ये ऐसे पैक करियो। आपको एक तैयारी मिलती है। मैं असेंबली रूम में बैठा हूँ, मुझसे कही है कि अभी आप बाहर आ जाओ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि 10 मिनट में की हम बैठ के क्या नाम है ये मूंग दाल का हलवा खा ले, इसे बहुत पसंद है। तो उन्होंने मना करा। मैंने कि खैर आप भाई क्या मूंग दाल का हलवा खाना भी क्यों ही है, मेरा ही मनना है कतई भी। मैंने कहा रहने दो, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं बाहर आया हूँ। तो अब ये बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट है ये कि क्या जरूरत है ऐसा करने की यार। फेयर चलो ना, फेयर तरीके से करो, जैसे सारे व्यक्ति हुए घर में ऐसे आप मेरे दिल को कर लो। अगर मेरे कमाए मैं आ जाऊंगा अपने घर, बिल्कुल। जैसे सारे जा रहे हैं, 17 जने जाएंगे एक तरीके से, एक जाएगा अलग तरीके से, क्या कहोगे आप इसे? गलत ही कहोगे ना फिर तो। बट आपको कहीं ना कहीं तो नहीं लग रहा कि जैसे आपका जो फेम है या टीआरपी उसका इस्तेमाल होता है, फिर जब वो पूरा हो जाए तो फिर इस तरह से बाहर कर दिया जाता भाई अब अगर ये हुआ है तो फिर तो इस्तेमाल करना ही है ये तो कहीं ना कहीं। आप स्टार्ट में मुझसे इतनी वोट करवा रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने करवाई है। पूरा घर मिला दो और मैं जब अकेले करवा दो, मैंने इतनी वोटिंग करवाई है। और क्यों करवाई है? क्योंकि भाई मैं लगा रहा हूँ उनके पीछे, मैं हमेशा उनके लिए मैंने इतना अच्छा कुछ करा होगा जो भी आज मेरे साथ खड़े हैं। और मैं इसलिए कहूँगा इस चीज़ को ठोक के क्योंकि उन्होंने करी है, समय दिया उस चीज़ को। इतने ऐसा मैंने कोई घर नहीं देखा, ऐसा कोई ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई गांव शहर का नाम नहीं देखा जहाँ से मेरे पास वीडियो बन के ना आ रही हो कि भाई सहारनपुर से फुल सपोर्ट, भाई ग्वालियर से बोल रहा हूँ, मुरैना से बोल रहा हूँ, इटावा, कानपुर, लखनऊ, बरेली। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया करा कि क्या हो क्या रहा है। मैंने ऐसे इतना अच्छा इन बेचारे इनको क्या करा हुआ है आज तक। अनु भाई तुम बढ़िया लगते हो, तुम्हारी गैल है, सोनीपत, हरियाणा, रोहतक, हर जगह से वीडियो बन के आ रही है। अब उस लड़के को तुम 4 वोट देकर बाहर निकाल रहे हो यार। बिल्कुल। बट मृदुल भाई जैसे बाहर आप जब से आए हो, घर अभी आए लेकिन उससे पहले 2-3 दिन मुंबई में थे, तो क्या कुछ लाइफ में बदला है? कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं? क्योंकि एक अलग आपको ऑडियंस भी मिली है बिग बॉस से निकलने के बाद, और पैन इंडिया अब आप जाने जा रहे हो, और जो लोग आपकी वीडियो से के थ्रू नहीं भी जानते थे, आपके जो व्यवहार बिग बॉस में रहा है उसकी वजह से आपको और जान गए हैं। तो अभी किस तरह लाइफ चल रही है, दिनचर्या कैसी रहती है? मृदुल तिवारी 2.0 कैसा है? मेरी जान मैं बताऊं 2.0 तो कुछ है ही नहीं। मैं अपडेट जरूर हूँ कि ठीक है 4 चीजें समझने को मिली है। और क्या है, एक तो मैं जेन्युइन बात बताऊं भाई, जो उस घर में थोड़ी सी मेरे लिए अलग हुई, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज तो हूँ कि यार मैंने 20 जगह काम कर रखा है, अलग अलग लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं तो अपने गाँव में अपने घर में वीडियो बनानी मैंने शुरू करी है और मैं वहीं से उठ के सीधा वहाँ चला गया। तो मैं जिनके बीच में रहा हूँ उनके बीच में वे मुझे प्यार करने वाले लोग थे सारे, समझ रहे हो ना। आप अपने घर में जहाँ रहते हो वहाँ आपके पास आपके प्यार करने वाले 5 लोग होते हैं, मम्मी पापा बाबा दादी भाई बहन, ठीक है। वहाँ आप जिसके साथ होते हो उसे नाम बस परिवार के तौर पे दिया जाता है। होते कौन है वहाँ? आपके कॉम्पिटिटर्स जो 24 घंटे आपकी कमी निकालेंगे। आपकी मम्मी आपको रोटी खिलाएगी, वहाँ की मम्मी आपकी रोटी छीनेंगी कि तेने 3 गैस खा ली, है ना। तो वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल बहुत अलग है। तो मैं ही सोचता था कि यार हमारा तो पूरा गाँव बढ़िया है, सब मैं उनको सबको इज्जत देता हूँ, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने यहाँ भी ऐसी करके चलूंगा। वहाँ किसी इज्जत देने का मतलब है कि तुम कमजोर हो या तुम बात कैसे मान ली तुमने किसी का नहीं से, हाँ कि तुम तो वो हो गए। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आदमी को हम रेस्पेक्ट देते हैं, आप रेस्पेक्ट लेते हैं, हम किसी का काम करते हैं, कोई हमारे काम कर देता है, यही तो है। बिल्कुल वहाँ इस चीज़ अलग तरीके से ली जाता। तो क्या गेम है, गेम के तरीके से बना रखा है। रियलिटी शो के तरीके से देखा जाए तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। 80 दिन में तुमने खुद ने सबने देखा होगा भाई मैंने वहाँ कोई फर्जीबाजी और देखने के चक्कर में या कैमरा पर लटक जाऊँ, हेलो जी मुझे देख लो, कुछ नहीं। मैंने ठीक है अपना बढ़िया, जहाँ जो चीज़ होएगी, कोई सिचुएशन आएगी वहाँ वैसे रिएक्शन आएंगे। बिल्कुल पर वहाँ तो चल रहा है गेम, दिमाग लगा लगा के कि ये कर लो, ये देखने के लिए है, वो उसके लिए झगड़ा पैदा करो। वो भाई मैं करता नहीं, ना रियल लाइफ में ना रियल बिग बॉस में। और वही आपने कहा कि मैं जैसा हूँ वैसे बस। और शायद और मैं आज भी भाई अपने आप पे बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जैसा था वैसे भी चला हूँ, तब भी उसी की वजह से आज फिर भारत जनता ने मुझे उतना ही प्यार करा भाई। ऑडियंस तो आपने कमाई है, लेकिन अच्छे दोस्त भी काफी कमाए हैं। आपने देखा सोशल मीडिया की आपकी एक वीडियो आई है, नीलम के घर आप गए सबसे पहले, फिर बाकी कंटेस्टेंट से भी मिले, फिर अभी नतालिया के साथ भी आपकी वीडियो, बाबू वाली वीडियो आई है, उसको बहुत प्यार मिल रहा है। तो कैसा मीटअप कैसा रहा, थोड़ा सा बताइए। सबसे बहुत बढ़िया बात रही। नीलम आपको पता हो कि मैंने जिसके साथ भी अपने रिलेशन बना के रखे, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो, जैसे भी हो, मैंने बहुत वफादारी से और अच्छे से निभाई। नीलम से मैं बहन कहता था तो पहले दिन से लेकर 80वें दिन तक मैंने उसकी रेस्पेक्ट करी हर जगह, कोई मेरी उससे झगड़े नहीं हुए।
तो जब अच्छी लगती थी तो मैं बाहर निकला तो उसका फ़ोन आया, भाई तू आ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उससे मिला। और दूसरा पता ना क्यों भाई मुझे लेके तो ये सारे के सारे बड़े पॉजिटिव हैं और अच्छे से अप्रोचेबल हैं, बात करते हैं सारे के सारे। आवेज और नगमा ने भी कही, मैंने कि बिल्कुल मिलूंगा। नतालिया के भी फ़ोन, नतालिया तो क्या है बहुत पहले निकल गई थी, तो वो तो मेरे भाई और मेरी टीम से पहले से कनेक्ट है। तो क्या हुआ, मैं जब बाहर आया मैंने कहा यार नतालिया वाकई में तो तुम्हारे टच में है, जैसे मुझे करना पड़ता अगर मैं बाहर निकलता और वो नहीं चाहती तो मैं सोचता कि अच्छा कोई नतालिया है, बात करनी है। वो पहले से टच में थी, मेरे बाहर आती उसके काफ़ी मैसेज वैसेज थे, कॉल थे कि हम मिलेंगे। फिर मीडिया ने हुआ मचा दी उस चीज़ का कि ओ मिलो, आप नतालिया से मिलो, आप मिलोगे नहीं मिलोगे। मैंने कहा जब इतनी इच्छा तुम्हारी तो मिल लूँगा। फिर मैंने बात करी उससे, तो मैं उससे भी मिलने गया। फिर बहुत सारे कमेंट मुझ पे ये भी आए थे कि बाहर आप बाहर आके भी सालसा डांस करना। मैंने कहा पक्का जी, वो भी करेंगे। नहीं बट आप मिले या दिल भी मिला बाहर आके? दिल तो यार दिल मिलाने को तो भी बहुत है, हमारे घर के ने भी ढूंढ रखी होंगी दिल मिलाने वाली। पर ठीक है, एक अच्छी दोस्ती है मेरी। जब पता क्या 10-12 दिन में आप कितना दिल मिला लोगे किसी से। टोटल 20 दिन तो हम साथ रहे थे बस घर में, और वो भी जो आपको एक सीन दिखाया जाता है वो क्या कि बस 5 मिनट वो करा। कभी कभी तो हम अलग भी बैठे ही रहते थे, ये थोड़ा ना कि 24 घंटा हम साथ में बैठ के, बहुत गहरी दोस्ती थी कोई हमारी। वो बशीर के साथ? हाँ, वो बस हम डांस वांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैंने तो सब फ्री छोड़ रखा था। मैंने कहा उससे कुछ अंदर ही सुनना क्या दी इंग्लिश में बड़ा अपने हैवी वो बोला था बड़ी तो भाई देखो ऐसे बोलना पड़ता है कहीं ना कहीं जब फंस जाते हो आप। तो मैंने कहा यार जैसे तैसे मैंने समझाई उसे, मैंने की समझ तू बात है, पर मैंने उसे फ्री छोड़ रखा था। मैंने कहा तू जो करना चाह तू अब कर, क्योंकि मैं उसे किस तरीके की कोई किस बात की बातें कर दूं भाई। मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, मेरा माहौल अलग है। दोस्त बना सकता हूँ मैं तुझे, अच्छी बात है, हम ग्रेटेस्ट नोएडा घुमा सकता हूँ, ग्रेटेस्ट नोएडा घुमा सकता हूँ, पर ये थोड़ी ना कि हम फालतू की ख्याली पुलाव बना विदेशी भाभी घर ही आ जाए बन के। भैया मैं ही बाहर चला जाऊंगा मेरे घर वाले मुझे भेज देंगे बाहर। नहीं बट घर वालों का मृदुल भाई कैसा रिएक्शन था? क्योंकि आपने बोला कि मेरे फादर शुरू से ही रहा है कि उन्होंने खुद बोला नहीं मेरे को ज्यादा कुछ करने के लिए, मैंने खुद से जो किया वो उसमें प्राउड फील करते हैं। तो अब कैसे रिएक्शन था कि मम्मी से भी आप बात नहीं कर पाए थे जब बाहर निकले? बात करना पाया तो मैंने करी ही नहीं थी। मैंने क्या पता, मैंने अपने भाई फोन करा, नंदू भाई है मेरे, मैंने उन्हें फोन करा, मैंने और भी 1-2 भाई को फोन करा। मैं फोन करते मैं रोने लगा, मैंने कि भाई सॉरी। अब मैंने बात करी, अब भाई दूर है, अब मेरा मन कर रहा कि मैं भाई से एक बार गले मिल लूं बस, एक बार मतलब मेरे भाई मेरे गैल हो बस। अब वो जब चीज़ नहीं हुई तो मैंने कहा यार ये तो इमोशन खराब हो गया यार, मैं भाई के गले लग के नहीं वो कर पाया बात। मैंने कि मम्मी से बात करूंगा, मम्मी फोन पे 15 मिनट रोएगी, फिर कहेगी अरे मेरा बेटा घर आ जा। मैंने कि मैं फोन पे खत्म ही नहीं करूंगा अपने इमोशन, मैंने कि मैं सामने मिलूंगा जाके। फिर मैंने भाई और दीदी फोन कर दिया, मैंने कि सुनो जी एक काम करो, मैं मम्मी से बोल दियो मैं उनसे कोई वो नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें लग रही है कि देखियो क्या मम्मी मजे ले रहा और हमारे पास नहीं आ रहा, मुझसे बात है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने कि भैया मैं सामने मिलना चाह रहा हूँ आपसे। फिर मैं घर आया हूँ तो उनसे मिला हूँ, तो मम्मी परेशान, मतलब परेशान 2-3 चीज़ों की वजह से। यार देखो कोई भी माँ अपने बेटे प्यार बहुत ही करती है, ठीक है। मैं 80 दिन से उसकी एक एक चीज़ से दूर हूँ, ना मैं उसके हाथ का खाना खा रहा, ना उसके सामने हूँ, ना फ़ोन पे बात हुई, तो उनके लिए तो यही है ना। और अंदर भी मुझे रोज़ किसी दिन परेशान होता हुआ, किसी दिन दुखी सैड से बैठा हूँ, ऐसे देख रही है। तो माँ तो फिर भाई माँ ही है ना, प्यार ही तो करेगी। तो साथ ही ये था कि यार मेरे बच्चे बड़ा परेशान करा और तू बहुत बढ़िया है, ये वो इमोशनल वाली सारी चीज़ें जो मैं सामने सुनना चाह रहा था ये सब हुई। बड़ा अच्छा लगा भाई यार। और क्या लास्ट में देखो मैं बताऊँ, फैमिली इज़ एवरीथिंग। जो आपके कोर लोग हैं वे ही आपके अपने हैं भाई, और घर वाले तो यार घर वाले ही हैं। आप किसी भी कंडीशन में पहुंचो उनके पास, उनसे अच्छी कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल आपसे, एक तो मैं पूछना चाहूँगा भाईचारा ये हमेशा आपके लिए यूज होता है, और एक जो आपकी इमेज है हमेशा ये है कि भाइयों को साथ लेके चलना है, और घर के अंदर भी आपने 2-3 भाई कमाए हैं, जैसे गौरव भाई की हम बात करें, अमाल भी आपने कहा, शहबाज भी। और जबकि शहबाज की तो आपकी देवानी बहस हो गई थी कि मुंह उठा के आ जाते हैं, और वो दीदी ने भी फिर बाहर स्टैंड लिया था उस चीज को, और सबने उस पर बोला भी था। बट दोस्ती को कितने मायने हैं? क्योंकि आपने कहा कि गौरव भाई जीत जाए, चाहे अमाल जीत जाए, चाहे शहबाज जीत जाए, मेरे लिए तीनों विनर है भाई। मैं कह तो रहा हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये हो ही क्यों रहा है, निभाने की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि हम हैं निभाने वाले हैं। हम अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए जो हमारे लिए है तैयार, हम उसके लिए 24 घंटा खड़े हैं। अब गौरव भाई से अगर भाई कही है मैंने और फिर मैं उनकी कहीं बुराई करूँ तो फिर बेकार बात है ना। और या फिर ये सोचूं कि ना ये भी ना जीते, पीछे पीछे पीठ पीछे चिड़ू। क्लियर संबंध बहुत क्लियर कट है, बहन हो तो बहन हो, आप भाई हो तो भाई हो, दुश्मन हो तो दुश्मनी हो। मतलब सीधी बात है, क्लियर सा होना चाहिए कि सामने वाले को भी क्लैरिटी रहे। ऐसा ना रहे कि आज मुझे भाई कह रहा है कि आप पता मौका पड़ेगा तो काम ही ना आने का। बिल्कुल
तो जिसके साथ भी करिए, अगर गवर्नमेंट से मैंने कही थी कि भाई आप बड़े भाई की तरह मानता हूँ मैं आपको, क्योंकि एज में डबल है यार, मैं और से क्या कहूँ। और उनकी निशानी भी आपने अभी तक संभाल के हाँ बिल्कुल भाई, तो मैं कहता रहा हूँ इमोशंस की कदर करता हूँ मैं बहुत, मेरे लिए छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो बढ़िया रहा उनके साथ में, और देख लो 80 दिन बाद भी उस घर में, जिस घर में कंपटीशन रहता हर दूसरे एक बंदे से, उस घर में भी एकदम साफ ये लेके निकला हूँ कि हाँ ऐसी दोस्ती तो किसी ने निभाई नहीं आज तक इस घर में। बता दो कोई दूसरा आप ऐसा हो। पूरा घर रो गया जब मैं निकला हूँ, पूरा घर टीवी पे देखने वाले जो मेरी जैसे बेचारे टीवी देखते थे, उन सब की जितने दिन सब तक मेरी बात हुई, नहीं कह रहे कि इलेक्शन वाला डे ऐसा था कि जब तुम निकले हो तो हमारी मम्मी रोई है लोगों की, बिल्कुल कि अरे हम देख रहे हैं यार बेचारे बच्चे को जैसे देखे करे नहीं। और वही जब मैं कैब में भी एक दो जा रहा था नोएडा वाली साइड, तो वो कह रहे अब तो मैं नहीं देखूंगा, अपना भाई निकल गया, अब नहीं देखेंगे। देख लो अब बताओ, यही इमोशंस है। अब क्या मैंने उस कैब वाले से मैं कभी मिला हूँ? मैंने उसे कुछ दे दिया बेचारे? मैं उसे रुपया देता हूँ, मैंने उसकी सैलरी बांध रखी है। कहाँ से आया ये सम्मान, कहाँ से आया ये प्यार? क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले मेरे कर्म देखे हैं, उन्होंने मेरी पिछली जर्नी देखी है कि लड़का जब कुछ नहीं था तब भी हमारा सम्मान करता था, फिर कुछ हुआ, फिर काफी कुछ हुआ, पर ये है आज भी वैसा ही, उतना ही सरल। हमसे जब मिलता तो हमने इसके कभी भी बिहेवियर में बदलाव नहीं देखे, तो वे क्यों नहीं करेंगे मुझसे प्यार? बिल्कुल। वे मेरी वजह से डाउनलोड कर रहे थे, मैं निकल गया उन्हें डिलीट मार दिया। हाँ। तो ये कहाँ से आया? देख के, पुराने कर्म देख के। आप 3 महीने में जो लास्ट में ट्रॉफी जीतते हो, किस वजह से जीतते हो? आप 3 महीने की जर्नी देख के जीतते हो कि 3 महीने कौन कैसा रहा। ये तो मेरी 6 साल से देख रहे हैं, बल्कि जो ज्यादा जानते हैं वो तो 25 साल से देख रहे हैं, जो मैं बचपन से पैदा हुआ हूँ तब से लेकर आज तक, कि गलत करता ही नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना बच सकूँ ना किसी भी फालतू चीज से, किसी भी गलत काम से, उतना बचने की कोशिश करता हूँ। नहीं करता मैं। घर के ने मुझे सिखाया, आप बताओ ये गलत है क्या? मुझे मेरी परवरिश हुई है भाई ऐसी, मेरी मम्मी मेरे से ऐसी कहती रहती, बेटा तू बहुत बड़ा कुछ में न बन सके मत बनियो, बस एक अच्छा इंसान बन जियो। अब मैं उसकी बात मानता हूँ तो ये गलती है मेरी। और इसी वजह से भी आप यहाँ तक पहुंचे और आगे भी ऐसे बढ़ते रहोगे। मतलब भाई एक और मैं पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था इंटरव्यू, उसमें कह रहे भूतिया एक्सपीरियंसेस भी, घोस्ट एक्सपीरियंसेस आपको? हाँ यार मैंने तो करे थे, भूतिया नहीं करे। यूँ तो मैंने भी कहीं नहीं कही, तो तुमने गलत सुनी होगी। भूतिया नहीं, पर एक ऐसा कि यार आपको बहुत अजीब सा लग रहा हो घर में। मेरे पे कभी कभी मेरे चोट वोट लग गई घर में, एक बार मेरे लगी थी बहुत तेज, 2 हफ्ते तक मैं परेशान रहा। फिर मेरी उंगली देखो टेढ़ी हो गई, दूर रहती है, पास नहीं आती है। मैं कर रहा हूँ पर अपने आप फ्री छोड़ूंगा, तो ये गैप है इसमें। अब ठीक है, नतालिया की तरह हो गई, फ्री छोड़ दिया इसको। नतालिया, हाँ नताली पकड़ लूंगा यहाँ पकड़। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे अजीब सा लगा करा, फिर सपने अपने बहुत आते थे घर में। अच्छा, बहुत ही सपने, और अजीब अजीब से जिनको कोई लॉजिक नहीं। एक होता कि सपने कुछ तो समझ में आते हो, जैसे मैं ट्रक चला रहा हूँ, पूरी रात ही ट्रक चलाया मैंने कहा भैया क्या ये क्या सपना है। फिर एक बार या तो मैं किचन में काम करता हूँ, रात में शायद ओवर थिंक वाले सपने आते हो कि वो वाला काम पूरे दिन करा है, फिर वही चीज कर रहा हूँ। भिंडी काट रहा हूँ तो भिंडी काटता चला गया मैं पूरी रात सपने में। बहुत मतलब सपने से परेशान होता था, कभी कभी कुछ खराब भी आते थे सपने, है ना, तो फिर परेशान होते थे। और देखो जिसमें आप अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते, कभी याद आती है अपने घर वालों की बहुत, वहाँ इमोशन बहुत चेंज होते हैं। 5 मिनट में आप खुश हो जाओगे, कभी बैठे बैठे आप अकेले आप परेशान हो जाओगे कि यार मम्मी मेरी कैसी होएगी, मेरे भाई कैसे होंगे, सारे ये मुझे बेचारे देख रहे होंगे या ना देख रहे होंगे, है ना। तो बहुत इमोशंस का बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है घर में। बिल्कुल। और सलमान सर के लिए क्या कहेंगे, सलमान भाई के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हर टाइम पे आपको गाइड किया या जब डांटा भी है जब आप उनको लगा कि जरूरत है उस चीज़। मैं जेन्युइन बताऊं कि मैं क्या भाई, आप में से कोई भी सलमान भाई के सामने जब होगे ना आप सब, तो आपको एक रेस्पेक्ट समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज में शायद हमसे बड़े हैं भाई, पद में भी और प्रतिष्ठा में भी, सम्मान में भी, एज में भी, हर चीज में। दूसरा, जिस इंसान से आप मिल नहीं सकते, है ना, रेयर कभी एक बार मिलोगे, वो इंसान हर हफ्ते आके आपसे बात करने के लिए खुद आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए तो बड़ी चीज है ना। नहीं वरना कौन, आप क्या हम डेली सारे रोज सलमान खान के साथ थोड़ा ना बैठे रहते हैं, लेकिन आप बिग बॉस में होते हो तो 7वें दिन वो आके आपसे बात करते हैं कि कैसे हो मृदुल, तो अपने आप में भाई यही बड़ी चीज़ है। हम खूब बड़े हों, खूब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन हमारे देश के बड़े सुपरस्टारों में नाम है उनका, और वे अगर कोई बात समझाते भी है ना, मेरे पापा जी की उम्र 51 है और शायद सलमान भाई की 60 या 61, ठीक है, तो एक तरीके से हुए कौन, फादर फिगर, ताऊ जी बड़े, है ना। अब उस एज का आदमी आपको समझा रहा है और जो सुपरस्टार भी है, तो आपको लगता है कि 1% ही बुरी लगती होगी कोई बात, क्यों लगेगी भाई? आप किस्मत वाले हो कि आपको समझाने भी सलमान खान आ रहा है
तो उनकी बात का बुरा नहीं, बात मुझे तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाए करी ना कि यार मैं बाहर कर दिया हूँ और अब मैं कुछ गलत कर भी नहीं रहा हूँ तो भी मुझसे फिर कह दी जा रही है। कभी कभी ऐसा उन पर बस थोड़ा सा लगा था कि यार ऐसा क्या करना होता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह मैंने तो डे वन से आपकी जर्नी को देखा है, जब आप ये वाले मृदुल थे और वो ड्रास्टिक एक चेंज आया, चाहे कंटेंट में हो, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसे क्रिएटर हैं जो ये इस परिभाषा को बताते हैं कि कॉमेडी भी बिना गाली दिए, बिना ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किए भी हो सकती है। देख लो। तो ये बहुत कम ऐसे यूट्यूबर है जो इस तरह का कंटेंट कर रहे हैं। और अगर हम 6, 7, 8 साल जितने भी बात करें तो वो मृदुल ग्रो हुआ है डे बाय डे। तो अब जो इतना कुछ आप धीरे धीरे कर रहे हो, तो आप अपकमिंग या बडिंग जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको सजेस्ट करोगे कि इस तरह के रियलिटी शो में आना, या फिर और भी जो चीज़ें आपने जो अनुभव किए इतने पूरे जर्नी के अपने टाइम में? भाई देखो, सबकी अपने ना इच्छा के ऊपर है। कुछ सबसे पहले तो खुद की इच्छा भी होनी चाहिए ना, जैसे मेरी जाने की थी। फिर वोटिंग मैंने एक बार बोला, मैंने कि चलो इस बार ये भी चीज़ अच्छी है कि जनता मुझसे पूछे, जनता के हिसाब से जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपको लगता है कि आपके भाई को जाना चाहिए तो बताओ। तो उन्होंने तो भाई मुझे ऐसा बाढ़ सी ला दी कि भाई जाना चाहिए आपको। तो फिर मैं गया भाई। अब बाकी आप जो भी जा रहा है उसे पहले तो ये पता होनी चाहिए ना कि इस शो में क्या होता है क्या नहीं होता। अगर उसे लग रहा है कि ठीक है मुझे जाना है और मैं बेहतर कर सकता हूँ तो भाई ज़रूर जाओ, क्या परेशानी क्या है। बिल्कुल। हम आए हैं आज वहाँ से तो ठीक है, हमने हमसे बहुत सारी चीज़ें हमने भी वहाँ दी हैं। ठीक है कि वोट से इतने लोगों ने वोट दिए, इतने लोगों ने समय दिया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम खुद भी तो सीख के आए ना, एक एक्सपीरियंस है ना जो घर में पहले बैठ के नहीं था। जो घर में से ये सोचते थे कि बिग बॉस ऐसा होता है, अब मैं कह रहा हूँ बिग बॉस ऐसा होता है ना। तो उस चीज़ को मैं जी के आया हूँ। तो ठीक है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, किसी के साथ बेहतर होती है। मेरे साथ तो ग्रेटेस्ट हुआ है जो भी हुआ। बिल्कुल। कि आप 80 दिन ऐसी जगह रहे जो बुराइयों का घर है, उस घर से आप 0 बुराई लेके बाहर आ जाते हो, तो भाई ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। नहीं मृदुल भाई, हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, ऐसे आप आगे ग्रो करते रहें। और जो आपका स्वभाव भी है, ऐसे आप हमेशा रहे डाउन टू अर्थ, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आगे लेके जा रही है। बट बेशक कोई भी विनर बने, अगले महीने फिनाले कुछ भी है, बट जनता का विनर यहाँ बैठा है और जनता ने ऑलरेडी विनर घोषित कर दिया है। विनर होता ही जनता का है, अब जो बने वो बनता रहे मेरी नज़र में। बट जनता जो आपको हमारे माध्यम से देख रही है, उनके लिए कुछ अपकमिंग या लाइनअप्स आपका कुछ, या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, और मार्च में चाहे शादी हो, जो भी आप बताना चाहो बता सकते हो। देखो, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने वहाँ पे एक बात कही थी, ठीक है, कि मैंने जो आप लोगों तक नहीं पहुँचाई गई, ये भी बता देता हूँ कि आपको भाई नहीं दिखा, आपको ये कह गया कि मृदुल दिख नहीं रहा। तो मृदुल तो देखो खूब बोलता है, जितना आपके सामने बैठा है बढ़िया बात कर रहा है, लड़ाई झगड़े वाकई में कम करता है। वो मैं आपसे कह के गया था कि भाई मैं लड़ाकू तो हुई नहीं, तो फिर मेरे से मेरे वाले लोग उम्मीद भी नहीं करते फालतू की कि झगड़ालू नहीं है। पर अगर मैं क्योंकि इस सब चीज़ों को मुझे बताना है, मेरे लोगों ने या फिर मेरे भाइयों ने ना टीवी 24 घंटे ऑन करके देखा, जिसमें उन्हें 1 सेकंड का कभी कभी सीन ऐसा भी हुआ एपिसोड में 5 सेकंड दिखाया गया हूँ। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात है कि क्या 24 घंटे में, जहाँ मुझे पता है कि मैं भी बिग बॉस में ही हूँ, क्या 24 घंटे में मैंने एक भी ऐसी बात नहीं करी होगी जो एपिसोड में आप लगाओ? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, पर चलो फिर भी नहीं लगाई गई। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ कि मैंने ही नहीं बोला होगा। आपको गलत ठहराने की जगह मैं कह रहा हूँ जी ठीक है मैंने नहीं करा। 2 एपिसोड जिसमें मैं कैप्टन बना हूँ और जिसमें मेरी लास्ट की स्पीच है, जिसमें मैं इविक्ट हुआ हूँ, उन दोनों को मुझे याद है। क्योंकि आपको 80 दिन में नहीं पता कि आपने किस दिन किस जगह क्या बोला था, लेकिन कुछ खास मूवमेंट आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको याद होंगे कि आपने 80 दिन में उस जगह तो ये बोला ही बोला था। ठीक है, मैंने अपना देखा इंटरव्यू, मैंने शो देखे, तो मैंने एपिसोड नंबर 80 और जिसमें मैं कैप्टन बना, उसमें मुझे याद था कि मैंने ये जो शायरी बोली थी क्या क्या बोली थी। अब बता देता हूँ मैं आपको बात। स्पीच वाले दिन जो मैंने बात बोली वो मेरी ये भी थी कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से, जयपुर, शामली, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, आगरा, दुनिया भर के नाम मतलब मुझे यहाँ से लोग सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत के ले जाना चाहता हूँ और मैं अपने गांव में लेके जाऊंगा ट्रॉफी, तो मुझे वोट करना। मैंने ये बोला। फिर मैंने बोला कि मेरी पूरी बात में, मेरी पूरी स्पीच में, मैं शायद बहुत अच्छा बोलता हूँ ना बोलता हूँ मुझे नहीं पता, और इंग्लिश तो मुझे नहीं आती। फिर मैंने एक बात कही थी कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है, और 1900 मैंने इतने लोग कमाए हैं, तो मुझे और वोट करना। ठीक है जी। अब ये वाली बात मैं आके देख रहा हूँ तो मेरी स्पीच में है नहीं। ठीक है, यही लाइन तो थी मेरी स्पेशल लाइन जो मैं लोगों से कनेक्ट करता, जो लोग कहते कि हाँ यार सही बात कह रहा हूँ बेचारा। ठीक है, ये छोड़ दो।